हाँ, गिरते गिरते बच गया, लेकिन बहुत अच्छी जगह लैंड हुआ। आप लोगों को अवेयर कर सकता हूँ कि फ़ीमेल्स में अगर पेट में दर्द हो रहा है नीचे हिस्से में, क्रॉनिक पेल्विक पेन, और कई महीनों या सालों से हो रहा है, तो उसके दो सबसे कॉमन कारण क्या है। पहला कारण लाइमलाइट में आया है शमिता शेट्टी जी की वजह से, जिन्होंने बहुत ब्रेवली इंस्टाग्राम पे अपने ऑपरेशन के बारे में शेयर किया। इस कंडीशन को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जो लाइनिंग यूट्रस से ब्लीड करके, इनर लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंसेस के रूप में बाहर आनी चाहिए, कभी कभी कई कारणों की वजह से वो इंटरनली ब्लीड कर जाती है। और वो लाइनिंग के डिपॉजिट्स भी कई ऑर्गन्स पे होते हैं, जैसे आजू बाजू की फैलोपियन ट्यूब्स, मोस्ट कॉमनली ओवरीज में, कभी कभी ब्लैडर या पेशाब की थैली, रेक्टम या लैट्रिन का रास्ते में, और एक्सेप्शनल केसेस में पेट के स्कार्स, मसल टिश्यूज़, हार्ट, लंग्स, कई जगहों पे। ये सारी जगह पे लाइनिंग डिपॉजिट हो सकता है और कई प्रकार के प्रॉब्लम्स दे सकता है। हर मेंसेस के साथ ब्लीड कर सकता है। पेन सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, पेशेंट को कंटिन्यूस पेन रहता है। ऐसा कहा जाता है 10 से 40% महिला को ये हो सकता है अपने लाइफ में, स्पेशली यंग एज में, और उन्हें पता भी नहीं चलता, डायग्नोस भी नहीं हो पाता कई केसेस में। सेकेंड मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है हाई मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या हाई मेंस्ट्रुएशन। थर्ड, इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो पा रहा है और समझ नहीं रहा क्यों नहीं हो पा रहा है। फोर्थ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेन, एंड इस प्रकार की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेशाब में खून आना, लैट्रिन के रास्ते खून आना, एंड सो ऑन। सो इसका इलाज क्या है? वेल, इसका इलाज सिंपल है। पहले मेडिसिन से कोशिश की जाती है कि ये लाइनिंग को, इसका लाइनिंग के वजह से हाइपरट्रोफी या ब्लीडिंग को कम किया जाए। हार्मोनल मेडिसिन, ऑफ कोर्स हार्मोनल पिल्स। उसके अलावा सर्जरी की जा सकती है। लैप्रोस्कोपी से जाकर जो सिस्ट है ओवेरियन, उसे निकाला जा सकता है। जो जहाँ भी ये डिपॉजिट्स हैं एंडोमेट्रियल, उन्हें जलाए जा सकते हैं, फल्गुरेट किया जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ केसेस में मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शंस भी है, जैसे जो ओवरी के सिस्ट हैं उन्हें एक नीडल से जाके वजाइना के रास्ते या पेट के रास्ते सारा पानी या ब्लड निकाल कर एसिड छिड़का जा सकता है, जिससे वो डेड हो जाए और ये सिस्ट बार बार बनना कम हो जाए। लेकिन बहुत सारे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स और पैरेलल साइंसेस का डिटेल स्टडी आ रहा है कि डाइट और लाइफस्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पहली बात, जो भी फैक्टर्स हाई एस्ट्रोजन कॉज करते हैं, जैसे गेहूँ, सोयाबीन, A1 डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, स्पेशली प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड, प्लास्टिक कंटेनर्स में खाने का सेवन, गर्म या ठंडा, टेफ्लॉन नॉन स्टिक पैन्स पे कुक करना, ये सारी चीज़ें कम करनी हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक डाइट। सेकेंड, डिटॉक्स इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर एनिमास, वेट पैक्स। एंड थर्ड, सन बेदिंग। ये तीनों प्रिंसिपल्स बहुत फ़ायदेमंद है। मैं हमेशा सात्विक मूवमेंट चैनल को रेफ़र करता हूँ ये सारे प्रिंसिपल्स के लिए। मुझे इससे बहुत सीखने मिला है और मैंने देखा है फीमेल्स के लाइफ में हार्मोनल चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने के बाद। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, चाहे वो वेट ट्रेनिंग और कार्डियो का कॉम्बिनेशन हो, ये सारी बहुत अच्छे फैक्टर्स है। ये सब से भी हमने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। लेकिन एडवांस्ड एक्सट्रीम केसेस में शायद सर्जरी ऑप्शन बचता है। तो पॉइंट है कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आपको दो डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। पहला आपके अगर क्रॉनिक पेल्विक पेन है, पहला आपके गायनेकोलॉजिस्ट से, सेकंड एक नेचुरोपैथ से, और शायद वो इसमें आपकी बहुत मदद कर पाए। बट सेकंड कारण इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस और इससे भी ज़्यादा छुपा हुआ है, और कई बार बहुत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद भी डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं हो पाता है सालों सालों तक, और पेशेंट सोचते रहता है मुझे क्यों ये हैवी पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में। इसका नाम है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। हम पहले भी इस पे वीडियोस बना चुके हैं, पर आज फिर से इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जिस तरह पुरुषों में वेरिकोसील होता है, जिसके लिए हमारा चैनल वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अवेयरनेस कैंपेन बना चुका है, एग्जैक्टली सेम तरीके से फीमेल्स में पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम हो सकता है। डाइट, हाई प्रेशर, पोस्चर, वेट ट्रेनिंग, डिस्प्रपोर्शनेट, ये सब कारणों की वजह से कभी कभी जो ओवरीज में वेन्स है, जिनका काम है ब्लड को, दूषित खून को ओवरीज से हार्ट तक लेके जाना, उनके अंदर के दरवाजे या वाल्व्स डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से यही दूषित खून बीच बीच में या कभी कभी कंटिन्यूसली पूरा ओवरीज और पेल्विस की तरफ, यानी कि निचले पेट की तरफ जाने लगता है, जिस वजह से नसें सूजने लगती है, पेशेंट को बहुत पेन रहता है। थोड़ा भी पोस्चर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, बैठना या प्रेशर लगाए, तो हैवीनेस और पेन इतना ज़्यादा होता है कि बहुत परेशान हो जाती है ये महिलाएं। यंग महिलाओं में सबसे कॉमन है। एंड सालों के बाद अल्ट्रासाउंड, MRI कराने के बाद भी ठीक से रेडियोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिकली इसे नहीं डायग्नोज कर पाते कभी कभी।
अगर ऐसा कोई पेन है जो डायग्नोज नहीं हो रहा है, आप अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल सकते हैं। ये वैस्कुलर स्पेशलिस्ट होते हैं मेरी तरह। हम ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं प्रेशर लगवा के, ताकि हम ढूंढ पाए कि ऐसे डैमेज्ड वैल्व्स है क्या। साथ में कुछ आधुनिक जांचें करते हैं, जैसे एक एमआरआई वीनोग्राफी, यानी कि नसों का एमआरआई। एंड लास्ट में अगर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन करना है तो हम सीधा एंजियोग्राफी करके थाई से एक पतली सी तार ले जाके डाई डालकर अंदर से देख सकते हैं कि ये ब्लड फ्लो उल्टी दिशा में जा रहा है क्या, वेल्व्स डैमेज्ड है क्या। और इन सब से हमें पता चलता है कि पेशेंट को पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है क्या, और अगर है तो आज हम ही इसे ट्रीट कर सकते हैं अंदरूनी रास्ते से। पहले इसका ट्रीटमेंट होता था कि यूट्रस और ओवरीज दोनों निकाल दी जाए, ताकि ये उल्टा ब्लड जो आ रहा है ये ना आए और पेशेंट को दिक्कत ना हो। पर अब हम वही वीनोग्राफी रूट से जब डायग्नोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्लड उल्टा जा रहा है, उसी में गोंद या कॉइल्स या सेट्रॉल, जेलफोम स्लरी, ऐसे बहुत सारे एम्बोलिक एजेंट्स यूज़ करके वो रास्ते को बंद कर सकते हैं, ताकि ब्लड उल्टा जाना बंद हो जाए और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाए। ऑफ कोर्स इसमें हम थोड़ा सा अंडर प्रॉमिस रखते हैं, यानी कि हम पेशेंट्स को ये गारंटी नहीं देते कि 100% पेन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवेज देखे गए। कभी कभी ऐसे एनाटॉमिकल ब्लॉकेजेस देखे गए नसों के, जिसके वजह से कच्चे रास्ते बनते हैं और ये पेन करते हैं, जिसे मेथर्नर सिंड्रोम, नट क्रैकर सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। मैं ये सब शेयर करके कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको। कहने की बात है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में शायद 70% महिलाओं को फ़र्क पड़ जाए, लेकिन कुछ को ना पड़े, जिसके लिए और अटेम्प्ट्स करने पड़ सकते हैं और चीज़ें ढूंढनी पड़ सकती हैं। बट 70% इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर 10 में से 7 महिलाओं को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योर कर पाए और 9 महिलाओं को सेकेंड अटेम्प्ट में मिलाकर। सो अगर इस तरीके का निचले हिस्से में पेन है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। अगर कन्फ्यूजन है, आसपास सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कंटिन्यूस नंबर डिस्प्ले किया हुआ है नीचे। एंड हमारे बाकी वीडियो ज़रूर देखें, जैसे हमने यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पे वीडियो डाल रखा है, एडिनोमायोसिस और रिलेटेड कंडीशंस पे वीडियो डाल रखा है, कैसे आज हम फाइब्रॉइड्स रिलेटेड कॉमन पेन को भी हथेली में एक छोटी सी सुई से ट्रीट कर सकते हैं आधुनिक नॉन सर्जिकल ऑप्शन से। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फीमेल डिजीज़ पे बहुत आगे बात करने वाले हैं। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।